एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा कंजूस था। उसको जीवन में कभी दान करने का मन नहीं होता था। एक बार वो उसके गांव में, उसके क्षेत्र में कथा हो रही थी। उसने सोचा कि अगर मैं कथा सुनने जाऊं तो कुछ तो दक्षिणा देना पड़ेगा। जब आरती करते हैं तो उसमें थोड़ा सा थाली में 5-10 रुपया तो सबको ही रखते हैं, क्योंकि खाली हाथ आरती नहीं लेना चाहिए। अब उसने सोचा अगर कथा सुनने जाऊं तो आरती देने आएंगे, फिर वहां 10 रुपया रखना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं कथा में जाऊंगा ही नहीं। 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6ठे दिन हो गया, कथा विश्राम का दिन नजदीक आ रहा है। लेकिन सब कोई कहते, वो अमीर भी बहुत था, सब ने कहा कि देखो भैया, एक दिन कम से कम कथा में चलो, कथा शांति से सुन लेना। वो कहता नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो धन खर्च होगा। और उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी एक बार बस कथा सुनने जाओ, सत्संग से जीवन बदल जाता है, इसलिए आप एक बार कथा सुनने जाइए, मेरे निवेदन पर एक बार जाओ। तो उसने कहा ठीक है, चला जाता हूं। अब उसने मन भी बना लिया कि कथा सुनने जाऊंगा तो दान भी करके आऊंगा। उसने बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया, कथा सुनने जाऊंगा और दान भी करके आऊंगा। पत्नी ने कहा क्या विचार है, कितना देने वाले हैं? तो कहता है गुप्त दान है, बताया नहीं जाएगा। तो पत्नी बोली ठीक है, अगर आप धर्म में, धार्मिक कार्य में दान कर रहे हैं, गुप्त दान कर रहे हैं, अच्छी बात है, मत बताओ, लेकिन दान करके आना। पति ने कहा ठीक है। वो गया और हाथ में वो धन को लेकर के गया और कथा प्रारंभ हुआ, आरती हुआ, सब लोग बैठ करके बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं। वो जब से बैठा तब से ये सोच रहा कि आज मुझे दान करना है, आज मुझे दान करना है। बैठे बैठे सोच रहा। 3 घंटे बीत गया, हाथ में जो पैसा था मुट्ठी बांध करके बैठा था। अब जैसे 3 घंटे हुआ, आरती हुआ और सब कोई आरती ले रहे हैं और व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए अपने अपने घर जा रहे हैं। तो जैसे वो पास में गया, उसने सोचा आज मैं दान करने वाला हूं। फिर उसने सोचा कि अब दान तो कर ही लूंगा, करने से पहले एक बार और देख लूं। जिसको मैंने जिंदगी में इतना मेहनत करके कमाया, इतना प्यार से रखा, कभी खर्चा नहीं करता था, उसने जो मुट्ठी में धन था, पैसा था, खोला और देखा 3 घंटे से जो मुट्ठी बंद था, गर्मी का टाइम, पसीना आया हुआ था। उसने कहा कि अरे तू भी रो रहा है, तू भी रो रहा है, तुझे दूर करते हुए मैं तो पहले से रो रहा था, और अपने मालिक से इतना प्यार करता है, जितना रोना मुझे आ रहा है ना, तुझे भी आ रहा है। पास में गया, आरती दर्शन तो किया, लेकिन पैसा का रोना देख नहीं पाया और उसने अपने जेब में रख लिया। प्यार से बोलो। उसने कहा कि ऐसे रोने कैसे दे सकता हूं, जिसे प्यार करते ना उसे कोई भी रुलाता नहीं। प्यार से बोलो। तो कुछ दानी, कुछ लोग ऐसे भी कंजूस होते हैं। आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, प्यार से बोलो। देखो मेरी बात जो है अपने ऊपर मत लेना। कुछ कहानी होते हैं जिसे विनोद के भाव से सुनाया जाता है।